भाई तुम्हें कौन सा 14 साल की उम्र में कौन सा गम लगा पड़ा है? 14 साल की निब्बी आखिर तमिलनाडु पहुंची कैसे? भाई तुम्हारे घर संसार में आग लगा देगी वो बंदी, तुम्हें जीने नहीं देगी चैन से। पुरुष की कोई जाति नहीं बच पाई इससे। भाई लड़कियों को पता है उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि भाई जब तक तुम डीप पे नहीं समझोगे ना ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तुम इसको रियलिटी में कभी भी सॉल्व नहीं कराओ। तुम बस टहनियाँ काटते रह जाओ, पत्ते गिनते रह जाओ, तुम कभी जड़ से उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाओगे ना सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ समझो चीज़ों को, और बहुत ऑब्जर्व करना होता है। तो समझना इस चीज़ को कि भाई ये सब जड़ चालू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। मैं किसी को टारगेट नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, गली मोहल्ले की बात बताएं या दूर की बात छोड़ो, मेरे एग्जाम्पल से तुम खुद ही समझ जाओगे भाई। अपने आसपास के एग्जाम्पल से तुम रिलेट करो, तुम्हारी आंखों के आगे भी ये सब जरूर होता होगा। सेकंड फ्लोर जो हमने किराए पे दिया हुआ है, वहाँ पे 2 बहनें हैं और एक भाई है। तो उसकी बड़ी बहन है, वो करीब है 23-24 साल की। तो लड़की की जो बड़ी बहन है भाई, वो घर में खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, उसने कोई लौंडा सेट कर लिया है ऐसे 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 गांव में, लव मैरिज होने वाली है, घर वालों को राजी कर दिया। पहले राजी नहीं थे उसके घर वाले, वो थोड़ी हरामी टाइप की है। उसके घर वाले बोलेंगे अपने घर वालों को सुना देती है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, उस टाइप की है भाई आजकल की इंटरडिपेंडेंट गर्ल जिसको कहते हैं ना। सिस्टम ने इतना जो हक दिया हुआ लड़कियों को कुछ भी करने का, तो उसी टाइप की है वो भी। थैंक्स टू सिस्टम। सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम यार बहुत बेकार है। तो भाई उसी का फ़ायदा उठाते हुए कि लड़कियों को घर वाले ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता, ना कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं भाई, फुल्ली छूट है। लड़की इंटरडिपेंडेंट है भाई, कुछ भी कर सकती है उस हिसाब से। खुलेआम लड़की बात कर रही है अपने घर में, अपने माँ बाप कुछ बोल लें तो चमका दे रही है भाई। माँ बाप की नहीं सुन रही है, नहीं सुनेंगी भाई। जब गवर्नमेंट उनको खुद ये राइट्स दे रही है, गवर्नमेंट ने पैदा किया है ना, माँ बाप ने थोड़ी किया है, गवर्नमेंट साइड के लिए भाई। आप इंटरडिपेंडेंट हो, आपको माँ बाप को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको माँ बाप लोड नहीं दे सकते। आपके माँ बाप ने आपको प्रेशर किया, अपने माँ बाप के ऊपर ही केस कर दो, माँ बाप को सजा होगी, माँ बाप की गांड फटनी चाहिए भाई। फट भी रही है भाई, माँ बाप की फटती भी है। ये भी एक वन ऑफ द रीजन में से एक है जिसकी वजह से माँ बाप ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाते पहले के ज़माने में अब के टाइम में, और यही चीज़ ढील दी गई है जिसकी वजह से ये लड़कियाँ चढ़ रही है भाई। मेनली मैं लड़की को बात कर रहा हूँ, ये लड़कों के साथ भी है। लड़कों को फिर कभी बात करेंगे डिटेल में, पहले आज की में हम लड़कियों को मेन टारगेट करते हैं वीडियो में। अब वो बात कर ही रही है, लड़की बोल ही रही है मैं इसी से शादी करूँगी, लड़की ने भी पढ़ाई छोड़ दी है। तो घर वाले क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा वो भागे, लड़की समाज में बदनामी हो, घर वाले भी राजी होंगे मजबूरी में ही सही, चाहत के विरुद्ध ही सही। बेशक बेशक उनको लड़का अच्छा ना लगा हो, कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न हो, लेकिन फिर भी घर लड़की के चक्कर में उनको कि ना हो भाई, अब वो भी अपना मन बना देते हैं, हमें भर देते हैं। प्रॉब्लम होती है यहीं से स्टार्ट। लेट्स इमेजिन तुम्हारे घर में एक बड़ी लड़की है, उस बड़ी लड़की के से छोटी भी बहनें हैं। अगर वो बड़ी लड़की को घर वालों ने खुली छूट दे रखी है और वो खूब बिगड़ रही है, खूब बिगड़ रही है, ठीक है, घर वालों की नहीं सुनती, घर वालों को सुना देती है, घर वाले रोक नहीं सकते भाई, क्योंकि सिस्टम, सिस्टम है भाई, सरकार। कुछ करेंगे तो घर वालों को जेल पेल देंगे। वही लड़की अब खुला जो खुलेआम जो कर रही है, घर में बात कर रही है, बाबू सोना रंडी, जब मर्जी आ रही है जब मर्जी जा रही है, कि बड़ी लड़की ये सब कर रही है, घर वाले उसको ऐसा कुछ नहीं कह रहे। तो उसका घर के जो छोटे बच्चे हैं, अब वो लड़का हो या लड़की कोई भी हो, क्या वो नहीं देख रहे हैं इस चीज़ों को कि घर वाले तो उसको कुछ बोलते नहीं है? मतलब हमारे घर वाले तो ओपन माइंडेड है, वो क्या सोचते होंगे, हमारे घर वाले खुले विचार के हैं, आज के ज़माने के ओपन माइंडेड है। वो इतना सब कुछ थोड़ी सोच पाएंगे उस पॉइंट पे कि घर वाले भी सब मजबूरी है, घर वाले नहीं चाहते। किसके घर वाले चाहते हैं हमारी बेटी ऐसे आवारा घूमे, ऐसी ऐसी हरकतें करे, कुछ भी, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहने समाज में, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार पॉइंट। भाई बहन भी ये सब देख रहे हैं। अब सेम चीज़ वो जब बड़ी बहन को घर वाले नहीं कह रहे हैं, तो उसकी उसकी छोटी बहनें भी तो ये सब करेंगी, उनको भी तो ये छूट मिलेगी। अब जब बड़ी माँ बाप के पॉइंट से भी ज़रा सोचो, अब जब माँ बाप बड़ी बेटी को नहीं रोक पाए, तो क्या छोटों को रोक देंगे? अगर छोटों को उन्होंने कोशिश भी की रोकने की, चलो एक पल को मान लिया, तो बोल दिया, बोलने के बाद क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे? कि वो उठाएंगे, क्या उठाते ही हैं यार, सीधा मुंह पर बोलते हैं, तुमने इसको तो कुछ नहीं बोला, तुमने इसको को कभी नहीं बोला, मेरे को कैसे बोल रही हो, वो भी सुना देंगे भाई। निकल गए सारे बच्चे हाथ से, निकल गए।
अगर तुमने स्टार्टिंग में ही बड़ी बेटी को कंट्रोल में उसको सही रास्ता कहीं ज्ञान दिया होता है, कहीं रास्ता दिखाया होता है, उसको समझाया बुझाया होता। बड़ी बहन कहती थी ठीक है, छोटी बहन उसकी कितनी उम्र थी, 14 साल या मैक्सिमम 15 साल। 15 साल की उम्र में भाई सब बड़ी बहन करती थी, छोटी बहन भी करने लग गई, उसने भी इधर अपनी सेटिंग कर ली। उसी सर्कल में छत पे बड़ी बहन बतिया रही है, सीढ़ियों पे छोटी बहन बतिया रही है। होना क्या था, हाँ भाई भाग गई छोटी वाली। भागने के कुछ टाइम बाद चलो घर वाले रोए धोए, बाबू आ जाओ वापस, ये वो। भाई मात्र 14 साल की लड़की भाग गई यार। सोचो 14 साल की लड़की घर छोड़ के भाग गई। क्या मजबूरी थी लड़की की, घर वाले खाने को नहीं दे रहे थे, डिप्रेशन में थी। नहीं, बहुत सारी लड़कियों का ये कहना होता है ना भाई, हमें हमें ना अपना सुख दुख बांटने के लिए एक साथी चाहिए होता है। भाई तुम्हें कौन सा 14 साल की उम्र में कौन सा गम लगा पड़ा है, मुझे ये बताओ। कौन सा तुम्हें साथी चाहिए, अभी अभी अंडे से निकली हो, अभी अभी तुमने अभी ढंग से तुम पैदा भी नहीं हो यार, तब ऐसे ऐसे तुम्हें क्या ही बोलो यार। ये ना कुछ नहीं है, बस ये समाज का सर्कल है यार। ये बस समाज की कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। रियलिटी यही है कि भाई ये जो 14 13 14 साल की है ना, इन सबको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। इनको बस मजा आ रहा है इस चीज़ में। वही बात है, जो बड़े करते हैं वही तो छोटे करते हैं, बड़ों से तो सीखते हैं छोटे। अब वो उसके माँ बाप बेचारे रोए धोए उसको, जैसे जैसे उसके आगे हाथ पैर जोड़े कि बाबू आ जा आ जा, समाज में इतनी बदनामी होगी, बड़ी बहन की शादी हुई नहीं, छोटी वाली पहले फुस हो गई, इतनी बदनामी होगी तो आ गई। एक हफ्ते बाद आ गई घूम फिर के वापस घर। अगर लड़की कोई भाग के वापसी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर वाले उसको मारेंगे, नहीं, उसको प्यार से ही समझाएंगे होगा ठीक है। भाई अगले दिन से मैं देखता हूँ वो फिर लगी हुई है सीढ़ियों पे, हाँ बाबू सोना मोना रंडी रोना। भाई साहब उसके भागने से पहले की ये बात है, मैं देखता था भाई, मैं अपने रूम में कुछ भी रात हो रही है मैं काम कर, भाई सीढ़ियों पर बैठ जाएगी भाई आए दिन, बाबू मैं मर जाऊंगी, ये वो कर दूंगी मैं को नहीं। भाई लिटरली भाई उसने नस काटी थी एक बार, भाई चक्कू मारे थे हाथ पे अपने, ब्लेड चक्कू को मार लिया उसने। 14 साल की निब्बी, रियलिटी भाई रियलिटी बता रहा हूँ, 14 साल की निब्बी ब्लेड मारे हैं, मारी है। और फिर दिख रहे हैं कि खच 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 निशान लगे हुए हैं कुछ ऐसे। भाई मैंने मैंने आशिकी में नहीं मारे, मैं साफ बता रहा हूँ, मैंने बस शौक में मारे, मेरा मन कर रहा था भाई, मुझे थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द का मज़ा आता है कभी कभी जब मेरा मन करता है, तो मैंने शौक में मारे थे कि कैसा फील होता है यार, ये सब करते हैं सब आशिकी में, तो मैंने शौक में ही मारा था, मैंने कोई आशिकी में नहीं मारा। थोड़ा सा हंगामा हुआ ऐसे 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 भाई, सांप मारे थे खचाखच वाले। उसकी मम्मी बोलती है सब्जी बनानी थी ना तो सब्जी काट रही, वो हाथ कट गया चाकू से। हम अंधे हैं बहन चो, हमें दिखता ही नहीं है बहन चो। ठीक है, ये भी ठीक है चलो। कौन सा गम लगा भाई तुम्हें, कौन सा गम लगा भाई, मुझे बता दो यार, कौन सा गम लगा है इनको, क्या क्या बोलूँ मैं। भाई क्या होता है, कुछ दिन बाद लड़की फिर गायब हो गई। भाई आज है 18 अगस्त 2024, रात के 2:08 हो रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लड़की अभी तक घर नहीं आई है। एक बार गायब हुई, आई, फिर गायब हो गई, ठीक है, कुछ दिन बाद फिर गायब हो गई। बता दें घर वाले तमिलनाडु में। 14 साल की निब्बी आखिर तमिलनाडु पहुंची कैसे, और रह कैसे रही है यार वहाँ पे अपने बंदे के साथ, के ऊपर ना मैं इतनी मोटी किताब लिख सकता हूँ, इतनी मोटी। घर वाले उसके सबसे झूठ बोल रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई भाई बेइज्जती, बेइज्जती का खौफ, बदनामी का डर सबको होता है। हमारी गली में एक और महाहस्ती है, उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर सकता मैं। एज होगी करीब 25-26 के अप्रॉक्स, वो भी भगी पड़ी है। एक और लड़की भगी हुई है हमारी गली के, वो भी भगी पड़ी है। मस्त, ज़रा सोचो यार, तुम ये सब जो काम कर रहे हो, भग रही हो, माँ बाप की क्या ही इज्जत रह जाएगी। पर लिटरली माँ बाप ना समाज में अपना मुंह नहीं दिखा पाते। एक लड़की है गली में, उसका कोई एक बॉयफ्रेंड था, एक्स था, इनका कुछ रिलेशनशिप था 3-4 साल का। क्या होता है कि लड़का इसके लड़की के प्यार में अंधा हो जाता है, लड़की थोड़ी सी, लड़की को करनी थी कुछ भी, इनका रीजन है एक्स वाई जेड। हमेशा बोलता हूँ भाई गली में मत करो भाई, बहुत बवाल होता है, बहुत बवाल, बहुत बवाल होता है भाई, गली में मत करो यार, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर करो। करो, करने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी करना ही है ना तो बाहर करो, गली में मत करो भाई, बिल्कुल भी भाई, सही बता रहा हूँ भाई। की ने मना कर दिया कि भाई मैं इससे शादी नहीं कर दूँगी, लड़का इसके प्यार में पागल, भाई मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो भाई लड़के अपने घर पे कलेश करे कि मेरी इससे शादी कराओ, नहीं तो मैं ये कर दूँगा। भाई है सब गली गई, पता तो चल नहीं है।
तो भाई लड़के वाले बुलाते थे लड़की के घर वालों को, कि घर वालों को लड़के के घर वाले बहुत बदनाम करते थे, बहुत जलील करते थे भाई साहब। लिटरली मैंने लड़की के बाप को ना उसके घर से, लड़के के घर से रोता रोता आते हुए देखा है, आंखों में आंसू लेके आते हुए देखा है। इतना जलील किया जाता था भाई कि तेरी लड़की ने हमारा लड़का फंसा के ये कर दिया वो कर दिया। लड़की ने तो मना कर दिया, ठीक है, कि मेरे को नहीं करनी शादी। भाई लड़की का कुछ भी मन हो गया, भाई लड़कियां ऐसी होती है भाई, लड़की किसी की नहीं होती। उसका हो गया, वो अपना निकल गई। लड़की ने मेरे से एक बात बोली थी, मैंने जो किया सो किया, वो तो ठीक है, बदनामी हुई, मैं तो हूँ ही बदनाम। मेरे से ज्यादा बदनाम ये जो भाग के कर रही है, ये कर रही है बड़ा काम, तो ये कर रही है, मेरा काम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने उसका रिप्लाई नहीं है, क्योंकि भाई मुझे फालतू का विवाद नहीं करना मुंह लग के। मैं चाहता तो उनको ऑन स्पॉट रिप्लाई दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूँ भाई, इनको मैं नहीं समझा सकता। इनको जो समझना ही नहीं चाहते ना, उनको मैं नहीं समझा सकता भाई, सिंपल सी बात है। उसको ना खुशी हो रही थी कि भाई मेरे से भी बड़ा काम किसी ने किया है, तो मतलब मेरा काम तो उसका आगे कुछ भी नहीं है। हाँ मानता हूँ तेरे से बड़ा कांड उसने किया है, बिल्कुल, लेकिन तुझे एक चीज़ ये नहीं पता कि बदनाम तू ज़्यादा होगी। फिर भी जो भाग गई ना, वो तो होगी, वो तो होगी, लेकिन तेरी चर्चा समाज में ज़्यादा होगी। तूने कहा जो कांड किया, मैं मानता हूँ तेरा कांड का लेवल उसके कांड के लेवल से कम था, लेकिन तू लोगों के आंखों के आगे हमेशा ही रहेगी, यहीं रहेगी, तू यहीं रहना है, तुझे यहीं पे करना सब कुछ। तो भाई जो दिखेगा ये सामने, या तो उसकी बातें तो होती रहेंगी, उसकी बदनामी तो होती रहेंगी, और सिर्फ इतने नहीं, तो आगे भी वो कांड करेगी तो होती रहेंगी भाई बदनामियाँ। तो उसको मैं उसको ये चीज़ कैसे समझाऊँ। वो अपने में खुश हो रही है कि भाई मेरे से भी बड़ा कांड किसने कर दिया, उसकी ज़्यादा बदनामी होगी। हाँ हो गई, उस टाइम पीरियड पे हो गई, लेकिन वो भाग गई। तो भाई निब्बियों का कुछ नहीं किया जा सकता। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल के जो ये निब्बा निब्बी, ये सब आशिकी वाशिकी प्यार मोहब्बत, ये बच्चे बालक बालक से हैं भाई, ये निब्बा निब्बी है जब ये अभी ये सब कर रहा है। हमारे टाइम पे ना हम सब भाई पैंट में हकते थे उस टाइम पे यार, हक देते थे भाई, हम कुछ समझ नहीं थी भाई। भाई मुझे तो बॉयफ्रेंड का उस टाइम पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये कैसे सब क्या होता, मुझे उनका था ABCD भी नहीं पता था उस टाइम पे। बस अपने मनोरंजन के लिए आए दिन ये बॉयफ्रेंड बदलना, बंदे बदलना, कभी ये इससे मन भर गया, इससे कुछ विवाद हो गया, इससे बात मन नहीं किया, ये आए दिन अलग अलग चीजों का स्वाद ले रहे हैं भाई। यूं बंदे बदल रहे हैं, यूं बंदे बदल रहे हैं भाई, आजकल की निब्बियां यूं। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, हमारी एज तक आते आते ना, अभी के टाइम के हिसाब से जो अभी इसी 14-15 साल की निब्बियां, 14-13-14 साल की निब्बियां जो उठी हुई हैं, इन सब की हमारे 25 साल की, 24-25 साल की इस पे आते आते ना, इनके कम से कम 10-15 बंदे ये आराम से बदल चुके होंगे भाई, चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब सोचो, जिन्होंने 10-15 बंदे 20-25 साल की यार यूं बदल रखे होंगे, एक के साथ रह रही है, दूसरे के साथ घूम रही है, दूसरे के साथ घूम रही है, तीसरे के साथ बातें कर रही है। इनका फैन सर्कल अलग होता है, बॉयफ्रेंड अलग होता है, एक्स अलग होता है, बैकअप अलग होता है भाई, 36 होता है, घूमने के लिए अलग बंदे होते हैं, बहुत चीज़ें होती है भाई। इतने बॉयफ्रेंड अलग अलग बंदे बदलने के बाद इस टाइम पे आते आते शादी की उम्र आते, जब ऐसी लड़कियों की शादी होगी, कैसा जीवन होगा उनको, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं लगा सकता हूँ, तुम भी लगा सकते हो, जो समझदार बंदे होंगे ना वो अंदाज़ा लगा चुके होंगे ऐसी लड़की कैसे होंगी। तुम खुद को बॉयज से कंपेयर करना बंद कर दो भाई। मैंने बहुत देखा, बहुत लड़कियां यूँ बोलती हैं साली यार कि हमारा पास्ट है क्या, तुम्हारा पास्ट नहीं है, तुमने भी तो किया है भाई। बॉयज़ बॉयज़ अलग बिहेवियर, अलग नेचर के होते हैं भाई। अगर बग्गा कह रहा हूँ मैं, लड़कों को, ऐसे लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ कि जो होते हैं रियलिटी में लड़का, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, लड़की को बताया, अब उनका फ़ायदा उठाया। भाई रियलिटी यही है कि लड़कियां चाहती हैं कि हमारा फ़ायदा उठाए, वो उठवाती हैं यार। भाई बहुत ही हार्श बात करने बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूँ, ये पचेंगी नहीं, किसी को नहीं पचेंगे, लेकिन भाई रियलिटी यही है, लड़कियां उठवाती हैं यार। एज अ बॉय मैं जानता हूँ लड़के कैसे हमला कहते हैं। पहले तुम्हें घुमाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें पिलाएंगे, तुम्हें प्यार से बाबू सोना, प्यार से आप करके, ऐसा प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट खूब देंगे। जैसे हो जाएगा ना तुम्हारा काम, स्टार्टिंग पीरियड में ना बहुत प्यार से, अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर बातें होंगी, बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है, लेकिन जैसे काम निकल जाएगा ना, मन भर जाएगा, टाइम दोनों भाई, वो अपना अलग, अपना काम निकल गया अलग, अपना काम निकलते ही अलग भाई। लड़के हैंडल कर लेते हैं भाई सब चीज़ों को, लड़कियां नहीं कर पाती। दोनों भाई, लड़की और लड़कों के सोचने का, समझने का बहुत तरीका अलग है यार। मुझे ये नहीं समझते कि लड़कियां कब बंद करेंगी लड़कों से कंपेयर करना।
खुद को। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है तो हमारे पास 10 ऑप्शन है। हाँ भाई है तुम्हारे पास ऑप्शन, मैं बिल्कुल मना नहीं करता चीज़ को कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास भाई बहुत ऑप्शन है। सस्ती चीज़ों के ना बहुत ऑप्शन होते हैं भाई। तुम अभी बोलो मेरे को साथ मेरे को सेक्स करना है भाई, 1000 लड़कों की लाइन लग जाएगी करने वालों की एक बार में। मैं बिल्कुल मानता हूँ लकड़ बग्गे होते हैं बिल्कुल। और अगर कोई लड़का ऐसा बोले ना मेरे को सेक्स करना है किसी लड़की के साथ, भाई एक लड़की भी नहीं आएगी निकल के जल्दी आगे। इक्का दुक्का आ भी जाए इन केस मान लेते हैं भाई। लड़कियों को भी बहुत अच्छे से पता है लड़के इतनी बात क्यों करते हैं उनसे, लेकिन फिर भी इन सबको करना है भाई। इनको मैं करवाना है तुम्हें करना है। लड़कियां बोलती हैं हम तो नहीं कहते, हम तो नहीं बोलते कि आओ हमसे बात करो। लड़के खुद ही आते हैं सामने से अप्रोच करते हैं तभी हम बात करते हैं भाई। वो तो करेंगे ही ना यार, वो तो करेंगे। उनको तो अपना मतलब निकालना है। तुम तो समझदार हो, तुम समझदार हो गए भी बेवकूफ़ हो सच्ची। तुम्हें सब पता है और फिर बाद में ये लाइन देना कि मेरा फ़ायदा उठा लिया। नहीं यार ये ऐसा नहीं होता। बुद्धि नहीं थी हमारे पास, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमें समझ नहीं आया, हमें बस बहक गई थी हम। जब घर में झूठ बोलते हो, इतने सारे झूठ बोलते हो, इतना सब कुछ करते हो, जब तुम्हारी बुद्धि प्रॉपर काम करती है घर में, है भाई। मैंने ये भी देखा है, मैंने बहुत देखा है भाई। बाहर बेशक 10-10 बंदों के साथ घूम रही है, 10-10 बंदों को रख रही हैं, 36 अफेयर चला रही हैं लड़कियां, लेकिन घर में ऐसी बन के दिखाती हैं कि भाई मेरे सामने वाली की कहानी है, मेरे घर के जस्ट सामने ही रहती हैं, उनकी कहानी बता रहा हूँ भाई। भाई इतने बंदे बदल रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं घर में ऐसे, इतनी छोटी मैं मार दूंगा, मैं मार दूँ, इतनी बच्ची बन जाती है ना वो। एक्टिंग देखो ना भाई इनकी। हमसे मेरा बस चले इनको मुंबई भेज दूँ, जाओ बेटा वहाँ एक्टिंग करो, कुछ फ्यूचर बन जाएगा, बन जाओगे कुछ, और फिल्मों में काम करो वहाँ जाके। तुम लोग बाहर तुम इतना कांड कर रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो, जब तुम बाहर बच्ची नहीं तब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, तुम मैच्योर हो चुकी हो, इंटरडिपेंडेंट गर्ल हो भाई, बाप हो सकती। घर में बच्चे क्यों चाहती क्यों है लड़कियां भाई खुद को हमें कोई बच्चों की तरह ट्रीट करे। सुख दुख बांटने के लिए साथी चाहिए। सुख दुख अगले बंदे को कभी समझा है तुमने? अगला बंदा क्या चाहता है अपने मतलब के लिए बस। भाई इनको कभी ढंग के कपड़े पहनने को कुछ बोल दो, भाई चुन्नी क्यों नहीं डाली, ये क्या पहना है, ये कैसे पहना है, बाहर जाते हो चुन्नी क्यों नहीं पहनते हो, भाई घर में रहते हो तो घर में, चलो भाई ठीक है मैं मानता हूँ आजकल घर में तो सब पहनते हैं, घर में चुन्नी नहीं पहनती, लेकिन भाई इतना तो कर सकते हो कि घर में, भाई घर में बाप है भाई। ये यार मैंने बड़ी बड़ी लड़कियों को देखा है अपने भाई, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ भाई। मैं गंदी नजर से नहीं देखता, मेरी ऑब्जर्वेशन की आदत है बस। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन बंदा कैसा कैसे चाल ढाल है, कैसे रह रहा सह रहा, सब मैं देखता हूँ। ठीक है, बोलता कुछ नहीं, बस देखता सब कुछ हूँ। तुम घर में रह रहे हो, तुम घर में बहन चो ब्रा लेस घूम रहे हो, बात बताओ। जब तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे बदन से चिपक रहा है तो या तो तुम्हारे पॉइंट्स नहीं चमक रहे होंगे, तुम्हारे निपल्स नहीं चमक रहे, अब वो इफेक्ट क्या डालेंगी यार। क्या तुम्हारे घर में अगर बाप भाई देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या तुम्हें टोक देंगे? नहीं टोकते भाई, वो इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। लड़की खुद इतनी समझदार होनी चाहिए कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है बिना से, लेकिन फिर भी यार तुम्हें कुछ ऐसा, तुम अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब तुम भी ऐसा कुछ कर रहे हो कि तुम्हारे भाई चमके ना, तुम्हारे ये बुम बुम पुम पुम है ये चमके ना यार। बाहर जाओगे भाई, बाहर घूमोगे, चुन्नियाँ ना डाल लिए, चुन्नी नहीं डाल लिए, बाहर अपने पम 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 चमका रही हैं। बाहर के लोग तो तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। मेरे से पूछती हैं भाई लड़कियां कि मुझे एक बात बताओ, जो ये चुन्नी नहीं डाल, ये चुन्नी ना डाल पहनने वाली लड़कियां, टी शर्ट वगैरह ये सब पहनने वाली लड़कियां क्या गलत होती है? हाँ भाई गलत होती है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई गलत होती है। तुम अपॉर्चुनिटी दे दो ना सामने वाले, तो सामने वाला अपॉर्चुनिटी लेगा, फिर बाद में ये कंप्लेंट करेंगी कि सामने वाला बंदा हमें गलत नज़र से देख रहा है। तुम दिखा रही तो भाई देखेगा नहीं यार, वो तो है ही लकड़ बग्गा भाई। लड़के तो भाई हमेशा से ही बदनाम है, लड़के तो है ही ऐसे, लड़कियां तो नहीं थी। लड़कियां तो अपने घर गृहस्थी में, घर परिवार में, घर के अंदर रहती थी अपना। पूरा एक हमारा ट्रेडिशन था भाई साड़ी सूट पहनने का। फॉरेन में तो यार बिना पराके यार नंगे घूम रही है भाई। प्रोटेस्ट नहीं देखा तुमने? क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो। Weekly prayers at the Vatican for activists from a Ukrainian women's rights group hit out at the Catholic Church's opposition to gay marriage. They stripped off their shirts to reveal the words "shut up." ऐसा क्लिप में देखा तुमने? ये तो बिना घूम रही, तुम भी घूम लो इनकी तरह, जाओ घूमो। लोग तो तुम्हें जान चाहती हैं नंगा देखना। इनको एक चुन्नी डालने के लिए कह दो कि हाँ भाई ठीक है, ये लगता है कि भाई हम पे बंदिश की जा रही है, हम पे हमारी लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा है, हमें जीने नहीं दे रहे, हमें अपने मन कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, ये वो फलाना ढिमकाना 36 प्रकार की चीज़। अगर हम बोलने जाएंगे भाई हमसे लड़ जाएंगी, हमें क्यों 10 बात सुना देंगी। सब अपनी मर्जी से करेंगी, अपनी मर्जी का पहनेंगी, अपनी मर्जी से बात करेंगी, अपनी मर्जी का किसी से भी बात करेंगी, अपनी मर्जी से किसी के साथ घूमेंगी, अपनी मर्जी से भाई
कुछ भी करेंगी ये लड़कियाँ, इनसे टच होंगी एज अ फ्रेंड, इनसे टच होंगी, इनसे बात करेंगी प्यार मोहब्बत सी, वो तो मेरा एज अ फ्रेंड है, अब फ्रेंडशिप इतना चलता है वो। अब वही चीज़ हमने एक बार कर दिया ना भाई, तुम्हारे घर संसार में आग लगा देगी वो बंदी, तुम्हें जीने नहीं देगी चैन से। तुम्हारे सर पे जो बचे हुए इतने बाल है ना वो भी नोच खाएगी वो। खुद कर रही है और तुम बोल दो तो भाई 10 बहाने, और ना मिले बहाना तो रो देंगी, रो के दिखा देंगी। भाई लड़कियों को पता है उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, रोना, इससे कोई नहीं बच पाया आज तक, पुरुष की कोई जाति नहीं बच पाई इससे, और ये बहुत बखूबी पता है लड़कियों को। कुछ ना समझ आए रो दो, बड़े से बड़ा कांड किया रो दो, दिखा दो खुद को गिल्टी फील। ऊपर से तो ये बहनचोद पता नहीं कौन कौन से कल्चर चल रहे हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट, हुकअप कल्चर, क्या क्या चल रहे हैं यार। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा लड़कियां मज़ा दे रही हैं, मज़ा ले रही हैं, इससे चिपक रही हैं, उससे चिपक रही हैं, और बाद में डायलॉग उसके साथ घूम रही है, उसके साथ घूम रही है, इससे बातें कर रही हैं, उससे बातें कर रही हैं, बाद में एक ही डायलॉग मारेंगी वो तो मेरा फ्रेंड है, हम ऐसा फ्रेंड, ऐसा नहीं है कुछ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। भाई इतना चूतिया बनाती है ना। देखो भाई मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं था, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं था। मैं किसी लड़की से ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं किसी लड़की से टच भी नहीं होता था। मैं इनफैक्ट भाई मैं मार्केट भी नहीं जाता कभी, मैं कभी बाजार में भी कदम नहीं रखता भाई। मुझे खुद नहीं पसंद कि मुझे कोई अननोन लड़की टच करे यार, टच हो जाए गलती से ही सही, लेकिन टच होता है मुझे खुद नहीं पसंद भाई, मुझे खुद इतना गंदा लगता है, इसलिए मैं कभी मार्केट में नहीं घुसता, आज भी नहीं घुसता भाई। गलती से कभी मार्केट में घुस भी गया था, ये लास्ट टाइम मैं भाई कहीं से आ रहा था, मैं पैदल उसी में बाजार लगा था, मैंने लिटरली अपना बैग आगे कर लिया था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ भाई, मैंने आज तक एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं बताई। मैं बोल रहा हूँ हर लड़का हर लड़के का मतलब होता है। मैं नहीं मानता भाई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता कोई लड़का कोई लड़की दोस्त नहीं हो सकते। लड़का हमेशा हमेशा भाई एक होप में रहता है, एक मौका मिलेगा ना वो बंदा खोएगा नहीं। तुम हाँ बोल के देखो, वो बंदा मौके में है, वो बस नाटक कर रहा है, वो बस फिराक में है। जैसे ही उसको मौका मिलेगा तुम उसको मौका दोगे, अपॉर्चुनिटी, वो तुमसे पास आएगा, क्लोज आएगा, तुमसे घुलेगा, तुमसे मिलेगा, तुमसे बातें करेगा, प्यारी प्यारी तुम्हें कंधा देगा, सहारा देगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा। सब कुछ एक ट्रैप है। बकरे को हलाल करने से पहले खिलाए पिलाया जाता है, ये सब वही है। मौका मिलते ही वो तुम्हें हलाल कर देगा और तुम खुशी खुशी हो भी जाओगी, क्योंकि खिलाए पिलाए बंदे ने इतना प्यार से बातें की हैं, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिए, तुम्हें इतना पूछा है। पर अपना काम निकलने तक समझती सब है, सब समझती है, अनजानी बनती है कि हमें नहीं पता। तो मैं लड़कियों के पास एक और ये होता है तो ना समझे, हमें पता नहीं था, हमें इन सब की नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता, हमारा ये हो गया, चूतिया कट गया, फायदा उठा लिया। भाई पता सब कुछ है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें सब पता है। मैं ये बोलता हूँ भाई सबसे समझदार बंदा वही है ना जिसको ये ट्रिक पता है कि भाई चूतिया बन के दिखा दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लोग दुनिया उसी को सुनाती है जो बंदा समझदार होता है, उस बंदे को ही बोलेगी कि भाई तू तो समझदार था, ये तो नहीं पता, ये तो चूतिया है, तू तो समझदार था। सारी बात आएगी तुम पे। और लड़कियां भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो पागल हूँ, मेरे से अनजाने में गलती हो गई, ये वो फलाना ढिमकाना 36 चीज़ें। खुद करे तो रास लीला, हम करे तो साला कलेक्टर ढीला, यही होता है। और जब ऐसा करते करते भाई हमारा दिल के टुकड़े 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 हो जाते हैं, टूट जाता है ना हमारा दिल। भाई मेरा दिल भी अब इन्होंने ऐसा कर दिया, अब मैं वही सबकी तरह, मैं भी इनको वही बंदा बन जाऊँ, मैं भी सबकी तरह बंदा बन जाऊँ, सबकी कॉमन बंदा बन जाऊँ मैं भी। फिर तुम बदल गए, तुम ऐसे नहीं था, इनका मुंह बन जाए, इनसे वो चीज़ भी झेली नहीं जाती। जब तक ये वही चीज़ कर रही थी ना, ये अच्छी थी, सब अच्छा था, अब मैं वैसा बन गया ना, तो अब इनसे वो चीज़ सही नहीं जाएगी। क्योंकि भाई जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, अंदाजा नहीं होता क्या हो रहा है। सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि ये जो निब्बियाँ है ना भाई, बेल्ट यूज करो बढ़िया से, चमड़े की, एकदम जम के पे लो, दबा के पे लो। क्योंकि भाई लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, निब्बियों को तो खास कर बजाओ। मुझे कई बार ऐसा फील होता है भाई मैं इस युग का बंदा नहीं हूँ यार, मुझे द्वापर युग या त्रेता युग में मेरे को जन्म लेना चाहिए था यार। मैं सोच विचार भाई मेरे कुछ ऐसे है ना भाई, मेरे से ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है। मेरा यार मैं एकदम भर चुका हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख के यार, सच्ची में। दुनिया में भाई बस झूठ, धोखा, फरेब, सब अपने लिए जी रहा भाई, सब अपने मतलब के लिए।
सब अपने मतलब के लिए जी रहे हैं यहाँ पे। कोई किसी के साथ है, बात भी कर रहा है ना भाई, वो उसमें भी मतलब है। भाई ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देता। इस वीडियो के एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। कमेंट कर देना अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर बात करें। और भाई मुझे नहीं पता भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। तुम्हें पता है यार नया चैनल है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो सपोर्ट को तो भाई को प्यार दिखाओ अपना। और भाई शेयर कर देना और बताओ यार जरूर, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना यार, तो मंडी वंडी संडी है अपनी। और हाँ, किसी को हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो बस मनोरंजन के लिए थी, इंजॉयमेंट के लिए थी। तो बस इंजॉय करो। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, जब तक बाय।